देखें उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय, तो हमने देखा कि इसहाक और रिबका उनको 20 साल के बाद बच्चे, और 20 साल के बाद जब बच्चे हुए तो उन्होंने बड़ी सावधानी से और बड़े तरीके से उनको पालन पोषण किया, क्योंकि वो बच्चे प्रतिज्ञा के बच्चे नॉर्मल नहीं थे, बड़ी मुश्किलों से मिले थे। तो उन्होंने अपने आप को तैयार किया भी नहीं। खुदा चाहता है तो हमें वो देने वाला है, उसके लिए हम तैयार होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए उसकी कीमत, क्योंकि वो परमेश्वर ने दी। जो भी हमें खुदा ने दिया, हमें एक अच्छा शरीर दिया है, ये जो शरीर है ये परमेश्वर का दिया। इसहाक और रिबका को 20 साल तक ये समझना था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है और मुझे उसे कैसे संभालना, कैसे उसे बड़ा करना है। और हमें समझना चाहिए कि एक एक पल हमारे जीवन में जो बीत रहा है वो परमेश्वर हमें कैसे आगे लेके जा रहा है, और हमें उसको उसमें कितना सावधान होके चलना। 25:22 में लिखा है, जब उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा, बच्चे छूटने लगे, तब रिबका गई और पूछने के लिए गई कि मेरे ऐसा क्या हो रहा है। मेरे प्रभु के पास पूछने गई। वास्तव में वो प्रभु के पास, भविष्यवक्ताओं के पास गई, याजकों के पास गई थी पूछने, क्योंकि पहले के समय के लोग भविष्यवक्ताओं के पास पूछने जाते थे, और वो भविष्यवक्ता प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनको प्रकट करता था कि क्या होने वाला है। तो जब वो पूछने गई तो 23वें पद में क्या लिखा है, 25-23 उत्पत्ति की पुस्तक 25-23। आपको इससे पहले की याद है, हाँ, अब्राहम को खुदा ने बुलाया, अब्राहम को बोला मैं तेरे को एक बेटा दूंगा और जो उससे एक कुल बनेगा, एक सामर्थ्य जाति बनेगी, और वो जाति पृथ्वी के कुलों को आशीष देगी। ठीक है, और लगभग उस वाचा के 25 साल के बाद वो बेटा जिसका नाम इसहाक तो उत्पन्न हुआ, वो पैदा हुआ। और उस 25 साल के बाद वो लड़का जब 40 साल का हो गया, जब 40 साल का हुआ तो उसका विवाह हुआ, और उसके विवाह के कुछ समय बाद उसके पिता अब्राहम की मृत्यु हो गई। अब उसके 20 साल बाद, यानी वो जब 60 साल का हुआ तो उसके बच्चा हुआ, और वो वाचा चली आ रही है तो अब्राहम से खुदा ने करी, अब इसहाक पर आ गई। अब इसहाक के बाद वो वाचा आगे रिवील होने वाली है, प्रकट होने वाली कि क्या होगा। और अब अब्राहम का बेटा इसहाक की जो पत्नी है रिबका, वो गर्भवती है, तो उसके पेट में जब दर्द हुआ तो भविष्यवक्ता के पास गई, परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। उस बात को सीखना, समझना और देखना कि ये बात आज मैं क्यों सुन रहा हूं, इस बात को मैं आज क्यों सुन रहा हूं। पढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। अब परमेश्वर ने कहा कि तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य अलग अलग हो जाए। कौन चाहता है हमारे बच्चे अलग अलग हो? तो चाहता है, हम चाहते हैं हमारे मरने के बाद भी बच्चे जुड़े, लेकिन यहाँ क्या कहा है, गर्भ से वो निकलते ही अलग हो जाएगा। निकलते ही, बताइए, निकलते ही बच्चा हिल नहीं सकता, तो गोद में रहता है। वो कहता है निकलते ही वो अलग अलग हो जाएंगे। और फिर लिखा है एक दूसरे से, जो एक है वो दूसरे से सामर्थ्य होगा, और जो छोटा है वो बड़े से सामर्थ्य। छोटा बड़े से, बड़ा तो अपने आप में सामर्थ्य होता है ना, बड़ा अपने आप का अधिकारी होता है, सामर्थ्य होता है, उसका हक बनता है। वो उम्र में भी बड़ा होता है, उसका हक भी बनता है, और उसको सब बात होगी, आओ घर के बड़े आदमी आ जाओ, कौन सा बड़ा उसे ऐसे बुलाया जाता है, तो उसका सब कुछ है। लेकिन खुदा क्या कह रहा है, छोटे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। तो मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसके पेट में तय कर दिया, बड़ा वाले को नहीं मिलेगा, छोटे वाले को मिलेगा। परमेश्वर ने तय कर दिया कि बड़े को नहीं मिलेगा, छोटे को मिलेगा। तो क्या परमेश्वर बड़े के दुख का जिम्मेवार है? बड़े का नाम एसाव होगा, छोटे का नाम याकूब होगा, लेकिन क्या वो उसके दुख का जिम्मेवार है? क्योंकि अभी पेट से बाहर आए नहीं है। प्रभु ने पहले से कह दिया कि जो बड़ा होगा वो छोटे के अधीन रहेगा, और जो छोटा होगा वो बड़े को दबा के रखेगा। तो जब वो
छोटा गवाए तो लज्जा की बात है, ये तो दुनिया के सिस्टम से अलग है। तो क्या परमेश्वर ने कह दिया, तो क्या परमेश्वर ने तय किया उसका ऐसा होना है, तो क्या परमेश्वर जुम्मेवार है? हालेलुया। आप मेरी बात समझ पाए हैं? क्या परमेश्वर जुम्मेवार है इस बात का? आप देखते 24वां पारा। जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है, और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, सो उसका नाम एसाव रखा गया। पहले का नाम एसाव रखा। प्रभु ने कहा नहीं कि उनका नाम ऐसा रखना, परमेश्वर ने नहीं, क्यों एसाव रखा था? कहा इसलिए क्योंकि वो कैसा था, रंग में कैसा था, और उसका शरीर कैसा था, रोए था। अभी हम रोएदार को समझ नहीं पाए बहुत ज्यादा। अगर इसको यूनानी भाषा में पढ़ेंगे रोएदार को, ठीक है, तो इस पर लिखा है यूनानी भाषा, जिसका मतलब होता है लबादा। लबादा समझते हैं? गाउन, गाउन यानी ऊपर से पहनने वाला कपड़ा, तो ऊपर से पहन लिया गया। तो इसका शरीर कैसा बना, कंबल की तरह कुछ ऊपर से पहना हुआ लगता, ऐसा लगता था जैसे उसने कंबल की तरह कुछ पहन रखा। उसका शरीर इस तरह से था, इसलिए देखने में कैसा था, बिल्कुल लाल। तो काले से ज्यादा लोग गोरे को पसंद करते, तो लाल और बिल्कुल एक अलग ही किस्म का बच्चा, बुरा नहीं था, बदसूरत नहीं था, जानवर नहीं था, तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही अलग था, पहले वाला, बड़ा वाला। उसके गुण को देख के उसका नाम उसका गुण देखा, उसका नाम एसाव रखा। ऐसा लगता कोई छोटा पहन रखा, कोई लबादा उसने पहन रखा। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया, तब इसहाक 60 वर्ष का था। अब उसका भाई बच्चा पूरा निकला, तो उसके भाई जो उससे छोटा था, उसकी एड़ी पकड़ा हुआ आगे, यानी वो जुड़े रहे एक तरह से, एड़ी उसके हाथ में, ठीक है। अगर वो जुड़े रहे तो एक ही शरीर माना जाए, अगर एक साथ जुड़े में हट नहीं रहे हैं, उसने एड़ी को ऐसे पकड़ रखा है और ऐसे बाहर निकल गया, उसका नाम याकूब है। याकूब का मतलब होता है अड़ंगा, या हक को छीन लेने वाला। अलग अलग व्याख्यान किया गया, इस बाइबल में लिखा है अड़ंगा, उसको अड़ंगा देके आगे, अड़ंगा देना कब होता है, तो आगे जाने वाले को अड़ंगा देते तो तो उसके गुण के अनुसार उसका नाम अड़ंगा रखा। अब हम में से किसी का नाम अड़ंगा हो, अगर किसी का नाम अड़ंगा हो तो उसको लगेगा मेरा नाम ऐसा क्यों रख दिया, और जब उसका नाम लिया जाएगा तो उसके गुण नजर आ जाएगा। क्या गुण है उसमें? अड़ंगा देने वाला आदमी, रोकने वाला आदमी। और ऐसा आपका गुण क्या है? लाल था, लाल, उसका नाम एदोम भी पड़ा, लाल के कारण एदोम लाल था। उसका रोएदार शरीर था, लाल जो रंग वहां पे इब्रानी भाषा में लिखा है लाल रंग, तो पृथ्वी के जैसा लाल रंग, मट्टी का जो लाल रंग होगा उस तरह का लाल रंग होता है। और तो कुल मिला के बहुत खूबसूरत, बड़े के अंदर ज्यादा गुण थे, छोटे में कम गुण थे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, छोटा बड़े से आगे निकल जाए। हालेलुया। इसमें प्रभु का दोष नहीं है कि प्रभु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन को जो जिएंगे उसको पहले से जानता है कि वो किस स्वभाव में अपना जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर कहीं किसी का दोषी नहीं है, प्रभु किसी का दोषी नहीं है, परमेश्वर पहले से जानता है, उसको हमारे सारों फिल्म पता है, कल मेरे साथ क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, पढ़ने के बाद क्या होगा, पैदा होने से पहले क्या, सब परमेश्वर को पता है। तो इन दोनों बच्चों को आने से पहले प्रभु को पता है ये आएंगे, ये कैसा जीवन जिएंगे, जब इस संसार में रहेंगे तो इनके मन कैसे हो जाएंगे, तो किस तरह, उस हिसाब से प्रभु ने इनको बता दिया कि तो तेरे पेट में है छोटा, बड़े से ज्यादा सामर्थ्य होगा, और बड़े को दबा के वो आगे बढ़े, उनके गुण के अनुसार उनके नाम रखे।
कैसे होता है? एक साथ दोनों बच्चे निकले, कितने पल का, कितने मिनट का फर्क होगा, कितने, एक सेकंड का नहीं, तो उसने उसका एडी को छोड़ा नहीं है। यानी एक समान बच्चे बड़े, पेट में जैसे बड़े, लेकिन पेट में ही फर्क आ गया, रंग रूप में फर्क, तो स्वभाव में फर्क, और उसने एड़ी को पकड़ रखा है अड़ंगा। उस बताता है कि वो चाहता है कि उससे आगे नहीं जाना चाहिए। उस तरह से उसका नाम अड़ंगा रखा। किसने सोचा कि अड़ंगा, उसका नाम अड़ंगा रखे। ये बात कैसे आई होगी? ताई के मन में, ताई के मन में जब वो बच्चा डिलीवर होगा तो वहां के लोगों, वहां औरतों के मन में कैसे आई होगी? क्या ये अड़ंगा कर रहा है? ये तो स्वाभाविक, ये तो अंदर सी बात हो गई। बच्चे के हाथ में एड़ी आ रही, बच्चा निकल, लेकिन उनके दिमाग में बात है कि ऐसा लग रहा है ये बच्चा उसको रोक रहा है, ये बच्चा उससे आगे बढ़ना चाहता है, उसको रोक। ये बात बताता है कि तो वैसा स्वभाव रखेगा तो आगे बढ़ने के लिए आगे वाले को पीछे करेगा, आगे बढ़े। 27 पर देखिए क्या लिखा है। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। अब वो बच्चे बड़े हुए, अब जब सीधा बाइबल हमें जा रही है लगभग 20 साल के और आगे, मोटा मोटा अंदाजा होता है 20 साल आगे चले जाएगी या 15 साल आगे चले जाएगी। तो जो बड़ा भाई था वो एक वनवासी हो गया। क्या हो गया? वनवासी। क्या लिखा है? वनवासी का मतलब क्या है? जो वन में वास करता हो, तो जंगल में रहता हो, ऐसा क्या हो गया? वनवासी हो। लेकिन 20 साल पहले उसकी मां को क्या होना था कि तेरे पेट में 2 जातियां हैं और निकलते ही अलग हो जाएंगी और छोटा बड़े से सामने। तो उसको कहना चाहिए कि परमेश्वर तूने हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग अब्राहम को तूने आशीष दी कि तू एक वंश उत्पन्न करेगा और उस वंश से एक ऐसी सामर्थ्य जाति निकलेगी तो दुनिया के कुलों को आशीष देगी। तो तू अगर ऐसा वंश हमें देगा तो प्रभु ये झगड़े वाली बात क्यों हमारे जीवन में? ऐसी बात क्यों है हमारे जीवन? आपको याद होगा पिछली बार हमने वचन में क्या बोला? आदम के आने से पहले कौन आ गया था संसार में? शैतान आ गया। संसार में, दुनिया में आदम का बदन की वाटिका सोचना नीचे डाला गया। उससे पहले कौन था? शैतान था। हमेशा विरोध हमारे साथ। अब परमेश्वर उसको यह बताना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य को पाना, परमेश्वर के राज्य को पाना आसान नहीं। संघर्ष में से कहता है निकलते ही ये दोनों जातियां अलग हो जाए। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस राज्य की खोज कर रहे हैं, हम जिस राज्य में जाना चाहते हैं, जिस राज्य का हम इंतजार कर रहे हैं, वो यूं ही नहीं मिलेगा। हमेशा हर पल हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा जो पड़ा था वो क्या हो गया? वनवासी। उसे होना क्या चाहिए था? ऐसा क्या होना चाहिए था? ऐसा का क्या काम था? ऐसा का काम था अपने पिता को दी गई प्रतिज्ञा को निभाना। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी तेरे में से एक सामर्थी जाति होगी। अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा को इसहाक तक पहुंचाया और इसहाक के द्वारा वो प्रतिज्ञा कहां जाएगी? उसके बच्चों में। और उसके बच्चों में जाएगी तो उस प्रतिज्ञा को लेके जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा कि जब अब्राहम मरा तो अब्राहम के मरने के बाद परमेश्वर ने इसहाक को बहुत आशीष, याद है आपको? बहुत आशीष। उसके मरने के बाद क्यों? क्योंकि अब्राहम ने उस मिशन को, इसहाक ने उस मिशन को अपने ऊपर ले लिया। तो अब किसकी बारी है उसको चलाने? किसकी बारी थी? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना, उन्हें बुलाया, तुम्हें अपने में से एक सामर्थ्य जाति उत्पन्न कर दी। लेकिन इसहाक कहां चला गया? ऐसा कहां चला गया? वनवासी हो गया, वन में चला। और होना कहां चाहिए था?
आपको याद है अब्राहम का जो दासी थी हासिरा, उसने बार बार परमेश्वर का दर्शन, आपको याद है? हासिरा मिस्री थी किसी और की पूजने वाली, लेकिन उसने परमेश्वर का दर्शन किया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। अब्राहम का जो दास था एलियाजर, उसने खुदा से बात करी, खुदा ने उसको उत्तर दिया। तो अब वो इब्रानी नहीं था, वो अपने जातियों से था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब्राहम ने प्रकट किया कि मेरा परमेश्वर, आपको समझ आई नहीं बात? अब्राहम ने प्रकट किया कि मेरा परमेश्वर कौन है, और उन लोगों ने उसके सामर्थ्य को देखकर जाना, और अब्राहम का दबाव और अब्राहम का जीने का तरीका उसके नौकरों में प्रकट किया कि इसका परमेश्वर सच्चा है, और वही है ईमान परमेश्वर। यही बात इजाक पर आती है, और यही बात अब एसाव पर आती है कि अपने उस परमेश्वर के काम को कैसे आगे ले। पर लिखा है एसाव वनवासी हो गया और एक चतुर शिकारी, चतुर शिकार, चतुर शब्द अपने काम में मास्टर हो गया, अपने काम में एक्सपर्ट हो गया। आगे बढ़ी क्या लिखा? और याकूब कह रहा, अब ये सब कह रहा है याकूब सीधा, तो इसका उल्टा क्या हुआ? याकूब सीधा, लेकिन ऐसा क्या होगा इसका मतलब? तो याकूब तो बड़ा सीधा, ये लड़का बड़ा सीधा, तो दूसरा कहेगा भैया मैं अपने घूमता हूं, उनका बदमाश हूं, तो तुम सीधा कह रहे। याकूब सीधा था, मतलब ऐसा वो वनवासी था, चतुर शिकारी था, और कम से कम याकूब की तरह सीधा नहीं था। लेकिन होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए? उसको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर एक बोझ है, हमारे ऊपर एक मिशन है, हमारे ऊपर एक काम है जो हमें आगे लेगी। कहानी क्या उन्हीं के लिए है? ऐसा और याकूब की कहानी उन्हीं के लिए है, हमारे लिए। हम आए, हम मर जाएंगे प्रभु में, हम वचन पढ़ेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम चर्च आएंगे, हम दान दशम देंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और एक दिन हम क्या हो जाएंगे? मर जाए। बात खत्म। क्या बात खत्म? क्या होगा? उसके आगे क्या है? अरे हमें उस मिशन को लेके जाना है, हमें अपने जीवन को ऐसा करना है कि हमारी संतानें परमेश्वर को ग्रहण कर ले, और सिर्फ ग्रहण नहीं करें कि मम्मी पूजरी पापा पूजरे, बल्कि इस तरह ग्रहण करें कि वो कहें कि सब कुछ ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और यही काम एसाव का था। अब्राहम ने उसे बखूबी निभाया, उसके नौकर लोग जानते थे कि परमेश्वर कौन। इसहाक ने बखूबी निभाया, लेकिन अब जब एसाव की बात है, जो बड़ा हो गया, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके बाद अपना अधिकार होता है, वो अपने आप में समझदार बुद्धिमान माँ बाप की सुनने वाले नहीं होते। और एसाव बदमाशी हो गया, चतुर हो गया, लेकिन सीधा भी नहीं था। इसलिए प्रभु ने पहले से उसके जीवन को भाग के कहा कि ये इस लायक नहीं कि मेरे काम पर छोटा वाला सावन पाए, क्योंकि वो सीधा है। तो वो सावन पाएगा क्योंकि वो घर में रहता है, और वो याकूब का मैं आगे का बता रहा हूं, जब वो यहां से चला जाएगा तो वो अपने मामा के घर में है, और मामा के घर से कह रहा है कि अब मुझे मेरे घर जाने दे। जब 20 साल अपने छोटा वाला 20 साल अपने मामा के घर में रहा, और अब वो वापस जाना चाह रहा है, तो वो जा क्यों रहा है अपने घर में? हम पढ़ रहे हैं एसाव वनवासी हो गए, एसाव वन में चला गया, वहां पास करने लगा, वहां से शिकार लाता था, अपने पिता को खिलाता था, उसके पिता पसंद करते थे, और उसके पिता उससे पसंद रहते थे। लेकिन वो वन में रहने का, वन में वास करने वाला। लेकिन याकूब बड़ी मजबूरी के साथ, हालात ऐसे बने कि उसे अपने मामा के घर रहना पड़ा, और वहां जाके भी अपने मामा से क्या कहता है? मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? और वो कहता है अपने मामा से, जब अपने मामा के यहाँ का हराम देश में था, तो कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? इसहाक के पास, इसके पिता के पास बहुत मौके
संपत्ति है, लेकिन याकूब क्या कह रहा है, मुझे कुछ काम करना है मजा, मैं घर से अलग नहीं रह सकता, मुझे एक काम करना और उस काम को मैं कब करने पाऊंगा। क्योंकि दोनों भाइयों में फर्क क्या है, एक ही कोख में एक ही समय में पैदा हुए, लेकिन उनका रंग रूप बता रहा है कि कुछ बदलाव है और स्वभाव बता रहा है। जो काम एसाव को करना चाहिए वो काम याकूब के दिमाग में। याकूब कह रहा है मैं अपने घर का काम कब कर पाऊंगा, और एसाव जो बड़ा है वो अपनी इच्छा से ही घर से बाहर घूम रहा है। वो अपनी उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं बड़ा हूं या कोई मिशन कोई आगे खड़े परमिशन देते, उसे इससे कोई मतलब नहीं। बहुत टैलेंटेड लोग से भरा हुआ, लेकिन उस गुण का क्या फायदा यदि हमारा गुण परमेश्वर की सेवा में डाले। जो भी हमें गुण है, कोई भी गुण है, अगर हम उसको प्रभु की सेवा में नहीं लगाते तो परमेश्वर के लिए जीरो है। एसाव के विषय में इब्रानियों ने लिखा है वो अधर्मी था। परमेश्वर को धर्म से मतलब है, याद रखिए, प्रभु को धर्म से मतलब है। और धर्म क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानना धर्म। और लिखा है इब्रानियों में कि वो अधर्मी था, उसे धर्म से लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन उनमें क्या था, वो बहुत सुंदर एक अलग पहचान का व्यक्ति, चतुर शिकारी, योग्यता से भरा हुआ। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या था, याद रखिए, हम संसार में कितना भी बढ़ जाए, हम कितने भी गुणवान हो जाए, लेकिन परमेश्वर की नजर में अधर्मी नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु पहले से तय कर देते हैं। हम कहते हैं मैं मसीह में आ रहा हूं, मैं चर्च आ रहा हूं। एक बार मेरी पत्नी सवाल करती है, वो लोग इतनी दिन से प्रार्थना कर रहे, इतने दिन से दुआ कर, उनका काम क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर ने उनकी जरूरत देखी है, तो आगे क्या करने जा रहे, और कुछ समय के बाद ऐसा ही होता है कि वो आगे से चले जाते पिता के पास है, जो उनको अपने काम के लिए प्रभु के पास आते, तो प्रभु को प्रभु नहीं मानते, एक मात्र परमेश्वर नहीं मानते। परमेश्वर को पता है अगर हमारे जीवन में हम आज कुछ भी है यहां बैठे, और अगर हमारे अंदर एक मिशन नहीं है कि मुझे खुदा में ही बढ़ना, अगर हमारे अंदर एक टारगेट नहीं है, हमारे लिए आशीष भी नहीं है। हम सोचेंगे हाँ मैं इतने दिन से चल जा रहा हूं, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों चल रहा हूं, क्योंकि हम सिर्फ रीतियों को पूरा कर उसको सोच रहे। या कुछ क्या सोच रहे हैं, अपने माँ बाप के घर में क्या सोच रहा है, मुझे उस काम को करना है तो मेरे माँ बाप, मेरे दादा के पास, मेरे पिता के पास था, मुझे उस काम को करना। और एसाव क्या सोच रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होगा, वो खेत जंगल में है, उसे शिकार से मतलब है। वो लोग कहते होंगे भाई माँ एसाव तेरा पीठ कभी खाली नहीं जाता, तो एक बार किसी जानवर को देख ले पीठ मार दे तो वो मर जाता, तो वही बात बहुत गुणवान है। लेकिन खुदा की नजर में खुदा ने पहले क्या कहा, मेरे लिए इसका कोई योगदान नहीं है। परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए, अपने काम की। और इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। हाँ, उसका पिता अपने बड़े बेटे के शिकार का मांस खाता था, इसलिए वो किससे प्रीति रखता था, एसाव से प्रीति। लेकिन रिबेका याकूब से प्रीति रखती। मां किससे प्यार कर रही है, छोटे वाले थे जो घर में रहता है। पिता किससे प्यार कर रहा है, जो बाहर करके शिकार करते। लेकिन ये बच्चे किसके, दोनों मां के या बाप के, दोनों के। इससे कितना प्यार होना चाहिए, दोनों से समान प्यार होना चाहिए। यहाँ अंतर है, उनके प्यार अलग अलग तरीके से प्यार है, तो वो प्यार अलग कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनका हिस्सा भी अलग है। बात को समझ रहे आप क्या कहना चाहते हैं। जब हमारे घरों में बच्चों के प्रति प्यार बराबर नहीं होगा, बहुत जगह देखने में आता, अगर लड़का है और लड़की नहीं है, लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो लड़के को खूब सेवा हो रही है। तो हमारे को छोड़िए, अन्य जातियों में तो बस मैंने ऐसे करते कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं हो, ये क्या करेगी पढ़ के, ये दूसरे घर में जाए और लड़के को पढ़ा लें। बहुत ऐसे देखिए, अब आपको चला वो लड़का उस लड़की अपनी पत्नी को लेकर विदेश में रह रहा है, और वही बेटी यहाँ की सेवा कर रही है। परमेश्वर एक समान चाहता, सबको एक नजर से देखा। इसहाक बड़े से प्यार करता था, रिबेका छोटे से।
ऐसे घरों में कभी भी बैलेंस नहीं मिलता। हमारे अपने दिमाग में गलत बात आ गई। 31वां पद पढ़िए। याकूब ने कहा अपना पहले 31-30 पढ़िए। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। जो घर में रह रहा था छोटा वाला, वो दाल पका रहा था। नौकर की कमी थोड़ी थी, बहुत नौकर चाकर थे, बहुत। हमें पता ही है कि कितने सारे नौकर, कितना धन था उसके पास, और वो दाल पका रहा था छोटा वाला। शायद उसको इंटरेस्ट होगा पकाने, शायद उसको खाना अच्छा बनाना आता होगा, उसको घर के कामों में इंटरेस्ट होगा। और जो बड़ा वाला अपने स्वभाव के साथ काम करने के शिकार लेके आया, खाली आया नहीं आया पता नहीं, पर वो जब आया तो उसे बहुत भूख लग रही, और भूख लग रही तो अपने भाई के पास जाकर बोला कि ये लाल जी क्या पका। जी आप दो बार। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। तो लाल वस्तु के कारण उसका नाम एदोम पड़ा। और आगे देखेंगे एदोम का मतलब कहाँ एदोम शब्द इस्तेमाल हुआ। तो अब जो एसाव आया, शिकार करके आया, और वो अपने घर में आया, तो उसको बहुत भूख लगी, और वो अपने भाई याकूब के तंबू में गया और कहता है, ये लाल वस्तु जो खा रहा है इसमें से तो मुझको दे दो, मुझे भूख लगी। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मर रहा हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। तो याकूब ने कहा कि अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे, तो मैं ये लाल वस्तु यानी जो दाल पका दे दूं। एसाव क्या कहना, मुझे इससे क्या मतलब होगा, मुझे क्या फायदा भाई पहलौठे का, मैं तो मरने से अपनी जान बचाना देना ठीक है, पहलौठा होना देना ठीक है। ऐसा आपका ये है। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या उसके घर में खाना नहीं होगा, इतना धनवान व्यक्ति है वो, नौकर चाकर, क्या और कुछ खाने को नहीं होगा? क्या कहते हो आप? तो आपके घर में होगा कि नहीं, दूसरा कुछ मिल जाएगा कि नहीं? हम तो बिल्कुल गरीब से हो गए भाई, उसका कुछ मिल ही जाता है, तो भूख लगती है मिलेगा नहीं, बोलो मिलेगा। वो धनवान व्यक्ति के घर गया, अपना बेटा उसके घर में आया और कह रहा मुझे बहुत भूख लग रही है, लाल वस्तु। उसको याकूब के खाने पसंद है, उसके पकाए हुए खाने पसंद है, मुझे इस लाल वस्तु में जो तू पका रहा है वो मुझे। और याकूब श्याम, उसका नाम क्या है, अल्लाह, इंतजार कर रहा है यार कोई मौका है तो पहलौठे का अधिकार मुझे मिल जाए। ऐसा आप कह रहे छोड़ मुझे क्या करना पहलौठे का, अरे जब देख लेंगे पहलौठे तो मैं हुई सब मुझे मिल रहा है, अपना जाओ खेलो कूदो मौज करो, घर से भागो। याकूब ताड़ रहा है तब मुझे ये मौका मिले जो मुझे नहीं मिला, जो मुझे नहीं मिला मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? पहले होने का। ऐसा आपको क्या मिल गया पहला होके, क्या मिल गया पहला होके? ऐसा एक्स्ट्रा कोई अच्छे से कपड़े या कोई ताज पहना लिया उसके, ये सारे नौकर उसको धन्यवाद कर रहे, कुछ नहीं, आम जीवन जी रहा, लेकिन दुनिया की नजर में क्या लौटता है। याकूब उसका क्या करना, क्या अगर छोटा है तो क्या कोई नौकर उसकी नहीं सुनेगा, क्या माँ बाप उसको कुछ नहीं देंगे, तो मांगेगा मिलेगा, कोई कमी तो नहीं है। तो ऐसा उसको क्या लग गया कि भाई मुझे बड़ा होना, ऐसा उसके दिमाग में क्या आ गया। अब कितनी देर तक सब अंतर है, या तो होता बड़ा भाई के डोले बदले ज्यादा होते, तो छोटा पतला वाला कहता मेरे भी डोले बन जाए, मैं भी ऐसा हैंडसम बन जाऊं, ऐसा भी नहीं है। पर छोटे वाला एक बात सोच रहा है, मुझे बड़ा होना, क्या बड़ा होगा, लंबा है चौड़ा किस चीज में बड़ा होगा, तो दिमाग में एक बात है कि मुझे बड़ा, और हिसाब के दिमाग में क्या है, बड़ा होकर नहीं कर मुझे ऐसा क्या होगा मेरे पास, सब तो नॉर्मल है। आपको बहुत सिंपल बात है, आप अपने घर में बड़े होंगे, अपने भाई बहन में बड़े
दिमाग में चल रहा है, छोटे वाले के दिमाग में चल रहा है, मुझे बड़े होने का अधिकार, बड़े होने का अधिकार। अगर आज से आप 100 साल और आगे चले जाओ, पहले 19वीं शताब्दी में आगे, तो वहां क्या होता था, जब पिता मरता था तो उसकी पगड़ी रस्म बोलते ना, उसकी पगड़ी बेटे को दी जाती थी, और बेटा सारे घर को संभालेगा और सारे घर को चलाएगा। और राजपाट की बात करें तो राजपाट में भी जब पिता मरता था तो पहले बड़े बेटे को राज सिंहासन मिलता, उसका अधिकार उस पर आ जाता पहले। लेकिन इस यहाँ पर ऐसा नहीं था। आज के समय में अगर ऐसा होता कि पिता बड़े बेटे को बुलाकर के बोल सारी प्रॉपर्टी तेरी हो गई और अब तू सब संभाले और अपने भाई बहनों को जो देना चाहे दे सकता है, आज के समय में ऐसा होगा तो छोटा बड़ा सोचता है यार मुझे तो मिलेगा नहीं। इसलिए आज के समय में हर एक छोटा अपने में मस्त है और हर एक बड़ा अपने में मस्त है। कैसा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, परंतु याकूब जानता है उनका बड़ा होना और उनका छोटा होना बहुत बड़ा नहीं है। याकूब कहता है मुझे पहलौठा होना है, मुझे उस परंपरा को लेकर चलना है जो मेरे दादा से पिता पर और पिता से अब पहलौठे पर है, उस परंपरा को लेकर जाना। और परंपरा क्या थी, उनमें से एक सामर्थी जाति निकलने, एक सामर्थी जाति जिसमें से एक युगा का सिंह पैदा होने वाला कौन, यीशु मसीह। उसमें से यीशु मसीह पैदा होने वाला, ये याकूब जानता है। जब ये अपने बेटे को आशीर्वाद देगा तब पता चलेगा कि इसने उस पहलौठे के लिए क्यों मारा, क्यों पेट से ही आगे बढ़ना चाह रहा था, क्यों अब अपने भाई को हर पल मौका देख रहा है कि मैं अपने भाई से पहलौठे का काम छीनूं। तो उसे पता था कि मेरे वंश से, पहलौठे के वंश से एक राजा आएगा जो दुनिया का राजा, यीशु मसीह। एक ऐसी सामर्थ्य जाति बनेगी जो सारी जातियों को अपने रखे लगती, सारी जाति इसको तोड़ है। याकूब को बता, इसलिए कहना अपने भाई से मौका मिलते कहना है कि ये जो तू ला, पहले अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। क्या करना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा। या तुमको अजी पढ़ी देखी क्या लिखा है, याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ था, और फिर आप 31 से दोबारा पढ़िए, ध्यान से सुनिए, देखिए लिखे, मैं इतना लंबा खींच रहा हूं उसको, ये बात 2 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, 1 मिनट में, पर मैं लंबा खींच रहा हूं। ये क्यों है, आज मैंने कहा कि वचन आप आज क्यों सुन रहे हैं, तो नोटिस देखिए क्या कह रहा प्रभु जी। याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मर रहा हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अपनी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। हाँ, उसने कहा मुझसे शपथ खा, ऐसा नहीं हुआ स्टैंडर्ड प्रभु लिखते थे, 4 आदमी को बोला, मुखिया को, पंचायत को बोला, नहीं, उसने बोला सिर्फ तू शपथ खा। किसकी शपथ खाई होगी, आप किसकी कसम खाएंगे, खाएंगे परमेश्वर की खाएंगे, जाहिर सी बात है। उस परमेश्वर की शपथ खा जिसने हमें ऊंचा नीचा छोटा और बड़ा किया है, जिसने हमें पहलौठा का अधिकार दिया है, उसकी तो शपथ खा। याकूब कहता है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कसम खाता हूँ आज से तू पहलौठा जा, मेरे को पहलौठे का अधिकार दिया, मेरे को भैया तू गाल दे, मैं तो अपनी जान तो छू, इस जीवन में तो छू, और लिखा है उसमें से गाल दी उसने खाया। कोई फर्क है बस हमारे जीवन, हम में से ज्यादातर लोग इस जीवन को अच्छा करने के लिए, घर अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, घर में शांति रहे, शरीर में स्वस्थता रहे, काम चलते रहे, और हमारा बस ये जीवन जो 60-80-70 साल का है ये अच्छा दिखता है, ये जीवन है ज्यादातर। आप ज्यादातर चर्चों में लोग इसलिए आए, ज्यादातर चर्चों में आज के समय में तो चर्चों में भीड़ हो रही है, ज्यादातर लोग चंगाई को देखने भाग रहे, भीड़ के भीड़ जगह नहीं मिलती वहां जाने के लिए। उसमें से याकूब के जैसे नहीं है कि मुझे इस विषय को लेके चल,
किसी भी तरह उस अधिकार को पालू, ऐसे लोग नहीं है। ज्यादातर एहसास की तरह लोग हैं, तो निपुण है, हम चतुर है, हम टैलेंटेड है, हम सब चीजों में भगवान है, बस ये जीवन हमारे कट जाए। आज का दिन, अब का समय बहुत बढ़िया समाज का समय। हमें से बहुत से लोग ऐसे ही जीना चाहते हैं, एहसान ऐसा ही जीना था, पर यादव जैसा हमें से कोई सोचता नहीं। एक बार सोच के देखना कि कितना हमने कोशिश करी कि मैं उस सामर्थ्य जाति में से एक बन जाऊं। हमने कितनी कोशिश करी होगी कि हम उस जाति में से एक बन जाए। हमने कितनी दुआ करी होगी, याकूब ऐसे मौके को एक बार मौका मिला कि दाल मुझे दे दे, उसी में कंठ से उससे कलाम कर एक बार में उसने चुका नहीं, हर पल हर क्षण को ताड़ता रहता था, तब मुझे मौका मिलेगा। पहलौटा ऐसा नहीं है, इसमें से यीशु आने वाला, इसमें से सामर्थ्य जाति आने वाली है, तो दुनिया को आशीष देगी। आप चाहते हैं लोग आपसे दुआ करवाएं, आप चाहते हैं लोग दुआ करवाएं, क्या आप प्रचार नहीं करते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे, आप नहीं चाहते होंगे कि इसका दुख आज खत्म हो जाए और ये विश्वास करें यीशु मसीह है। ऐसा होता नहीं, हम चाहते तो हैं लेकिन वो सामर्थ प्रकट नहीं होगा, क्योंकि हम उस चीज को, हम उसको वैसे लेके नहीं चल रहे। तो वो मां के गर्भ से निकला ना, तो कहता है मुझे पहला बनना है, मुझे पहला बनना है, और जो पहला वो कहता सब मेरा तो है, छोड़ क्या करना है। आज हमारी स्थिति ऐसा जैसी है, अरे मसीह बन गए बस हो गए हम लोग, और क्रिश्चियन हो गए बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा, क्रिश्चियन हो। आगे लिखा है एक दिन ऐसा अपने बेटे एहसास को बुला के कहता है कि अब मैं बूढ़ा होने वाला हूं, तुझा शिकार करके ला और अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाना, और मैं तेरे शिकार के भोजन को खाऊं, और जब मैं उसको खाऊंगा फिर कहूंगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और ये बात उसकी मां, उसकी पत्नी सुन रही थी, याकूब की और साथ की मां भी सुन रही थी। और जब ऐसा बड़ा बड़ा शिकार करने चला गया, तो शिकारी था, तो वो शिकार करने चला गया, तो याकूब की मां अपने बेटे याकूब के पास आके बोलती है कि मेरा पिता बड़े वाले को आशीष देने वाला है, उससे कहना पिता शिकार करके ला, अपने हाथ से शिकार करके लाइयो, अच्छा सा भोजन बनाइयो, मैं उसे खा कर पोपर कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और बेटे मैं चाहती हूँ कि आशीष तुझे मिले, चाहती हूँ कि आशीष मिले। तो कहता है मां ये कैसे होगा, अपने मन में तो भी चाहता है कि आशीष मिले, वो पहले का अधिकार मिले, क्या कह उसको मिले, इसको इसका है। हालेलुया। पिता किसको है देना चाहता है, इसका है एहसान का। हालेलुया। लेकिन मां क्या चाहती है किसको मिले, छोटे वाले को। क्या मां को नहीं पता किसको होना चाहिए, मां को पता है किसको होना चाहिए, बड़े को होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मां नहीं थी खुश है, याद है आपको, मां नहीं थी खुश है, मां पिता नहीं था, और वहां पे भविष्य होता है, यहाँ पर विश्व में देखा होगा ही तो मां क्या कह रही है कि मैं उस बेटे को अधिकार दिला। हालेलुया। ये गलत फैसला है या सही है, ये गलत बात, इसको हम बाद में देखेंगे गलत है या सही, लेकिन मां को पता है कि परमेश्वर ने क्या कहा, छोटे को अधिकार मिले और पिता बड़े को दे रहा है, पिता अधिकार बड़े को दे रहा है, तो छोटे को कैसे दे रहा हूं। उसकी मां जाती है आवाज, उसकी मां जाती है और छोटे को कहती है कि तेरा भाई गया शिकार करने, तो ऐसा कर जल्दी से कुछ पका के पापा के पास लेके जाओ, उसे खिलाओ, बोलो मैं बड़ा हूं, तेरे पापा कम देखते हैं, धुंधली आंख है उसकी, ऐसा उसे आपने कमजोर हो गई। तो याकूब कहता है कि भाई बड़े वाले का तो बाल बहुत बाल है, पूरा कंबल ओढ़ रखा है, मेरा पापा उसको मुझे छू के पहचान जाएगा, मैं छोटा हूं, मेरे तो बाल नहीं है। उसकी मां कहती चिंता मत कर, तुझा एक मेमना मार,
जाता है, मेमना मारता है, उसकी खाल को उसकी मांस के हाथों में लपेट दे, दोनों बाजू में रोएदार खाल बना देती है। याकूब की बात कर रहे हैं। और उसकी मां बहुत स्वादिष्ट खाना अपने पति के स्वाद के अनुसार बनाती और याकूब को देती, और याकूब जाता है और थोड़ा सा उसको कपड़ा उस कपड़े वाले का पहनाती, उसकी स्मेल जो होती कपड़े की सुगंध, शरीर की सुगंध। तो बड़े का कपड़ा पहनकर अपने हाथों में क्या लपेट लिया उसने, मेमने की खाल, और खाना लेके गया। खाना बनाने वाली कौन थी, उसकी मां। और पापा के पास जाकर बोलता है, पापा मैं साहब खाना लेके आ गया। उसका पापा बोलता है, यार आवाज तो याकूब जैसी है। बोलता है आवाज तो याकूब की है। बोला नहीं मैं साहब ही हूं। बोला अच्छा बदल से थोड़ा डाउन है, पास आ। जब वो पास आता तो स्मेल आती है, खुशबू। खुशबू कहां में से आ रही थी, कपड़ों में से। तो उसे छू के देखा, टटोल के, तो उसके हाथ कैसे थे, कंबल की तरह है ना, लबादा। आपको बताइए उसके हाथ, बोला हाँ। आवाज उसकी है छोटे वाले की, पर स्मेल और हाथ को टटोलने से बड़ा वाला ही है। तब उसका पिता उसमें से खाता है और फिर अपने बेटे को आशीष, वो आशीष दे रहा है बड़े वाले को। है कौन, छोटा है कौन, छोटा। और वो सारी आशीष छोटे वाले, जब छोटे वाले को आशीष मिल जाती है, जैसी वो आशीष लेके उसके तंबू में से निकलता है, तभी बड़ा बनाता है। बोले पापा पापा मैं ले आया, मुझे आशीष दो। तो वो कहता है, उसका पिता है वो कांपने लगता है, उसका पिता कांपने लगा, थरथराने लगा। बोला आशीष तो फिर कौन था जो आशीष ले गया। ऐसा लग रहा है ना अजीब सी बात, आशीष ले गया, बाप कांपने लगा, वो आशीष ले गया। तो सोना चांदी ले गया, तो हीरा मोती ले गया। हमारे लिए छोटी सी बात, जिसने आशीष दी वो कांपने लगा, जिसने आशीष दी उसने अपनी जान लगा दी कि अगर मेरे बाप ने मुझे पकड़ के तो श्राप देगा, और वो श्राप जीवन और मेरे पास। आप समझ रहे इस बात को। छोटा बड़ा वाला जब आया, उसका बाप कांपने लगा कि मैंने तेरे को आशीष दिया, आशीष कौन ले गया। वो बोला निश्चय तेरा भाई लेकर होगा। तो बोला पिता कोई बात नहीं, तो मुझे भी आशीष दे। तो कहता बेटा तेरे लिए आशीष नहीं है, अब तेरे लिए श्राप। यानी अगर आशीष चली गई तो बाद में क्या बचेगा, श्राप। उसने कहा कि अब तू बड़े वाले का छोटे का गुलाम बन के रहेगा, छोटा वाला हमेशा तुझ पर हावी रहेगा और तू सदा उसके अधीन रहेगा। क्या आशीर्वाद मिला था, जो छोटा है वो बड़े पर हमेशा हावी है। और ये आशीष मां को पता था, बाप को नहीं पता था। मां को पता था ना, पर बाप के अंदर से आत्मा ने उसको आशीष, और वो आत्मा ने सदा की आशीष। आगे लिखता है कि ऐसा रो रो कर मांगता है, लिखता है रो रो के गिड़गिड़ा के कहता है मुझे आशीष दे, और बाप कहता है तेरे से बिल्कुल आशीष। हालेलुया। याकूब को पता है आशीष कैसे, उसको पता है आशीष मतलब आशीष, जीवन और अनंत जीवन इसी आशीष। हम कितने लापरवाह आशीष, हम एक शब्द सुनते प्रभु आपको आशीष दे। कई बार हमारे पास शब्द आता था प्रभु आपको आशीष दे, अच्छा चल ठीक, ऐसा होता है ना, अच्छा चल ठीक है। ये मुंह से निकली बात, ये यहोवा की द्वारा दी गई बातें हैं जो असर करती। याद रखिएगा, याकूब इस बात को जानता है, एसाव इस बात को, इसहाक इस बात को जानता है, परंतु एसाव नहीं जानता। अब उसको एहसास हुआ कि मेरा पहलौठेपन को तो मैंने खो दिया। मां ने कोई बेईमानी नहीं करी क्योंकि यह बेच चुका था। याकूब ने कोई बेईमानी नहीं करी क्योंकि यह बेच चुका था। याकूब का अपना हक नहीं गया था कि मैंने खरीदा तो पिता और मेरा है बड़े का अधिकार। याकूब ने कोई बेईमानी नहीं करी क्योंकि अगर ये बेचता नहीं तो बेईमानी करा। अगर आपको किसी ने अपना मकान बेच दिया और फिर वो कब्जा नहीं देना तो क्या करोगे, पुलिस ले जाओगे, गुंडे ले जाओगे, तो मारोगे, लोग कहेंगे कितना बेरहम है आज को मार दिया। आप कहोगे भाई ये तो मेरा मकान। याकूब ने क्या किया, अपना वो हक उसने खरीदा। बेचने वाले ने क्या करा, उस महान हक को हल्का समझा और अब जीवन भर और अनंत जीवन भर उसको वो हक नहीं मिला। ये जो आशीष शब्द है ना, ये बहुत मायने रखता है। हम सिर्फ एक शब्द सुनते हैं अफसर के मुंह से, चर्च से, वचन से, प्रभु के आशीष, लेकिन हमें एहसास भी लगता है आशीष
टिक जाती है, और जब ये टिक जाती है तुम्हारी पीढ़ियों को होता है। इसलिए एसाव की तरह संसार की चीजों के दिमाग पर लगाना, याकूब बनना, याकूब बनना, अपने हक पूरी हो। लिखा प्रभु ने बलवान उसके राज्य में जाएगा। बलवान कौन था? ये जो सीधा था, ये जो निर्बल था, इसमें कोई गुण नहीं था, ये बलवान बन गया। आत्मा में जाके जाना कि खुदा को कैसे पाना, और उसने हर वक्त जुगाड़ लगाया जिसकी वजह से उसने उस अधिकार को पा लिया। ऐसा बलवान उस राज्य में जाएगा। शब्द बहुत मायने रखता। उसको पाने के लिए याकूब की तरह श्याम होगा। प्रभु में ढीले मत हो, गुनगुने मत हो, ठंडे मत हो, बल्कि सरगर्म हो जाओ। ऐसा आपने कहा मैं बड़ा हूं तो हूं, आप कह रहे मैं मसीह तो हूं। ऐसा आपने कहा जब मिलना होगा मिल जाएगा, आप कह रहे प्रभु जहां ले जाएगा ले जाएगा। याकूब कह रहे नहीं, मैं अब इस लायक नहीं हुआ, मुझे स्लाइड करना है और मुझे ही जातियों की आशीष का मूल बनना है। तो खुदा ने कहा आपसे तू इस्राएल की लायक है, आपसे तू इस्राएली जिसने खुदा को जीता।